ऑल राइट, सो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को बेसिक उसका पैरामीटर्स मेजर्स मालूम है, जैसे एवरेज, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन। ओके, पाइथन में तो ये आपको रेडीमेड कैलकुलेट करके मिलता है, तो इसलिए कैलकुलेशन का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। पर ये जो वैल्यूज़ का कैलकुलेटेड कैलकुलेशन जो आएगा, उसको आप रियल लाइफ डेटा में कैसा इंटरप्रेट कर सकते हो। मतलब कोई बिजनेस डेटा है, तो अगर मीन निकाला तो उसका बिजनेस का वैल्यू क्या है, मीडियन निकाला तो बिजनेस के लिए क्या फ़ायदे का है, मोड निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, वेरिएशन निकाला, ये किस चीज़ का फ़ायदा देगा बिजनेस डेटा में, वो इंटरप्रिटेशन तुम लोग को करना आना चाहिए। नहीं तो ये कैलकुलेशन वगैरह तो रेडीमेड प्रोग्राम्स है, एक फंक्शन कॉल किया, मीन का, मीडियन का, मोड का, वो तुमको आउटपुट देगा। तो तुम्हारा काम वो आउटपुट आने तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। यू हैव टू फर्दर एनालाइज दिस आउटपुट। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, रोहन? Yes, हाँ। तो अभी जो स्क्रीन पे दिया है उसका सब डेफिनेशन वगैरह दे, ये तो मालूम है। तो रियल लाइफ एग्जांपल करके मैंने मेंशन किया है कि सपोज देयर इज़ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स और सबका स्कोर्स आया हुआ है, उसमें एवरेज स्कोर तुमको निकालना है। तो वो तो फटाफट हो जाता है, एवरेज स्कोर सबको सम करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करो। पर उसका सिग्निफिकेंस क्या, अभी समझो। ये रियल लाइफ एग्जांपल में एवरेज स्कोर आया है 85। तो तुम लोग नॉर्मल भाषा में उसको कैसा इंटरप्रेट करोगे, सिग्निफाई कैसा करोगे उसको, उसका इंपॉर्टेंस कैसा तुम लोग एम्फोसाइज करोगे, वो तुमको आना चाहिए। ओके, तो जैसे अभी एक मिनट है। हाँ, ये और देखो, ये मीन, ये सिग्निफिकेंस इन डेटा एनालिसिस, चलो तुम लोगों ने कैलकुलेट किया 85.1 है। ओके, गुड इनफ। बट नो, इट्स गुड, इट्स नॉट गुड इनफ एक्चुअली। इसका फर्दर तुम लोग को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अभी ये एक्सप्लेनेशन पढ़ो, द मीन गिव्स अस द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन दिस एग्जाम्पल, मीन स्कोर आइडेंटिफाइज इंडिकेट्स दैट द टिपिकल लेवल ऑफ अचीवमेंट इन क्लास। मतलब तुम्हारा अगर एक क्लास का एवरेज स्कोर है 85, दूसरे क्लास का एवरेज स्कोर है 60, तीसरे क्लास का एवरेज स्कोर है 45। मैं तुम लोग को सिनेरियो दे रहा हूँ, एक क्लास का एवरेज स्कोर है 85, दूसरे क्लास का एवरेज स्कोर है 60 और तीसरे क्लास का एवरेज स्कोर है 45। तो इसको तुम लोग कैसे इंटरप्रेट करोगे, रोहन? रोहन है क्या, सो गया? हाँ सर। नहीं नहीं सर। हाँ, मैंने क्या पूछा अभी? इंटरप्रेट हाँ, सर, 3 क्लास है जिसका एक क्लास का एवरेज है 85, हाँ। सेकंड क्लास का 60 और थर्ड क्लास का 45। हम्म। हम्म। उसको इंटरप्रेट इससे तेरे को क्या समझ में आता है? तो उसका एवरेज निकालना, हमें उसका रियल सिनेरियो बनाना है, तो उसके लिए हमें उसका एवरेज निकालना होगा। आओ, पर एवरेज निकाला, इंटरप्रेट कैसे? एवरेज निकाल के दे हाँ, दिया मैंने तेरे को, 85, 60 और 45। हाँ, उसके बाद में, और 45। हाँ उसके बाद में यस सर। एवरेज निकाला, हो गया काम। फिर उसके बाद you are going to be a data analyst, so you are supposed to analyze ओके सर। whatever data you have generated। अभी डेटा जनरेट क्या है, 85, 60 और 45 85, 60 और एवरेज स्कोर। 45। हाँ, तीन क्लासेस का। तो इसका क्या मतलब है, समझो तेरा स्कूल या कॉलेज है, उसमें तीन क्लासरूम्स है और तीन क्लासरूम्स यस का ये सर। एवरेज स्कोर दिया। यस सर। हाँ, तो इसको तू कैसा इंटरप्रेट करेगा? सर, जो 60 है उसको मैं ग्रोथ के थ्रू लेके जाऊंगा, मतलब अप लेके जाऊंगा। और जो 45 उससे भी मतलब आगे की तरफ लेके जाऊंगा, लाइक 70, 80 ऐसा कुछ। हाँ, और और तू बोल फैज, तेरा माइक चालू कर तो रिकॉर्डिंग भी में आ जाएगा। और ये 60, 85 और 45 तीन क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स है और तीनों का एवरेज स्कोर, एक या तीन क्लास का एवरेज स्कोर है। तो इससे तेरे को क्या समझ में आता है, तो क्या बोल सकता है इसके बारे में? पूरा रिपोर्ट कर सर, दे रहे। हाँ, बोल। जो थर्ड वाला क्लासरूम है सर, 45, हाँ। उसको हम लोग मतलब उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। उससे हम उसे हाँ। मतलब जो 85 है उसको उस तरफ लेके जाएंगे, मतलब 80, 70 ऐसा, मतलब उसको उस पे ज्यादा एनालाइज करेंगे और उसको ग्रोथ पे जाएंगे, लेके जाएंगे। हाँ, तू बोल फैज। वो चालू है, तेरा माइक चालू है। हाँ। हाँ। हाँ।
तो समझो 45 लोअर है, वो क्लास है समझो, ओके। वो क्लास का क्लास टीचर समझो रोहन है, और 60 वाला क्लास टीचर है आदित्य, और 85 वाला मैंने बोला वो है फैज़ है। ठीक है। जैसे मेरे को एवरेज स्कोर मिलेगा तो फिर मैं देखूंगा कौन क्लास टीचर है इसका, कौन कौन स्टूडेंट्स है उसमें। ओके, और फिर मुझे पता चलेगा कि 3 टीचर्स हैं, और फिर मुझे एज अ प्रिंसिपल मेरे लिए क्या फ़ायदा है कि मैं बोलूँगा यार 85 वाला मतलब उसने अच्छा काम किया है। एवरेज स्कोर मतलब हर एक स्टूडेंट जितने भी है समझो 50-50 स्टूडेंट्स है हर एक क्लासरूम में, तो उसका एवरेज स्कोर 85 जो है मतलब बहुत लोगों को अच्छा स्कोर मिला हुआ है। और अगर एवरेज स्कोर मैं 45 बोलता हूँ तो बहुत बच्चों को बहुत कम मार्क्स मिला हुआ है, जो कि सही नहीं है फ्रॉम प्रिंसिपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। आ रहे समझ में? और 60 मिला है तो फिर वो प्रिंसिपल बोलेगा यार ये तो एवरेज ही है, इतना कुछ खास नहीं है ना। तो फिर मुझे आगे कुछ करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मीटिंग बुलाऊंगा सबका, टीचर्स लोगों का, और सबसे ज़्यादा डिस्कस, बाबा तूने क्या किया, ये लोग को 85 कैसे गया, तूने क्या किया, ये लोग को 45 आया। तो हर एक अपना अपना केस प्रेजेंट करेगा। हो सकता है कुछ जेन्युइन इश्यूज हो जिसके 45 में वगैरह रहेगा वगैरह। आ रहे समझ में? तो इस हिसाब से वो प्रिंसिपल एनालाइज करेगा, और उसका स्कूल का वो रेपुटेशन बढ़ाने के लिए डिसीजन लेगा कि जिसको क्लासरूम में कम आ रहा है तो उधर कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करेगा बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन बाय दोस टीचर्स। आ रहे समझ में रोहन? यस सर। हाँ। और तो ये हो गया एक एग्जांपल। तो इस तरह से सिर्फ मीन फाइंड करना उधर ही अपना डेटा एनालिस्ट का रोल नहीं है। समझो यही मीन तुम लोग का कोई बिजनेस के लिए होता। ओके, मेरे 3 शोरूम्स है, एक अंधेरी में है, एक बोरोली में है, और एक समझो घाटकोपर में। हाँ, कपड़े का शोरूम है मेरा, टी शर्ट्स का शोरूम है। ओके, ये महीने में अंधेरी का सेल्स हो गया है 10 लाख। एवरेज एवरेज सेल्स बोल रहा हूँ मैं। 30 दिन में एवरेज सेल्स मेरा आ गया 10 लाख, मतलब एक दिन का 10 लाख का सेल्स आ गया। घाटकोपर का आ गया 5 लाख, और बोरोली का आ गया 8 लाख। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या रोहन? यस सर। हाँ, बोरोली का एवरेज सेल्स है 8 लाख पर डे का, और घाटकोपर का 5 लाख है, अंधेरी का 10 लाख है। ओके, तो ये मेरा बिजनेस डेटा तुम लोग ने लिया और वो एवरेज वगैरह कैलकुलेट किया। तो इसको तुम लोग मेरे को समझो, मैं बिजनेस ओनर हूँ और तुम लोग डेटा एनालिस्ट लोग हैं। तुम लोग ने एवरेज निकाला, तूने एवरेज मेरे को वैल्यू दिया, मैं बोला यार मैं क्या करूँ इसका। फिर तुम लोग को बताने को आना चाहिए, एक्सप्लेन करने को आना चाहिए। तो कैसे बताओगे तुम लोग रोहन? सर ये मतलब जो सेकंड वाला जो डेटा है सर वो अंधेरी का था ना। अंधेरी का 10 लैक्स, घाटकोपर का 8 लैक्स, और बोरोली का फाइव हाँ, लैक्स घाट को ऊपर का, हाँ सर, तो घाट को, हाँ। तो बोरीवली का जो हमारा लोकेशन होगा जो शोरूम का सर, वहाँ हम पहले एनालाइज करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, हम्म। सबसे कम बिक रहा है, तो वो प्रोडक्ट पे हम ऑफर लगा सकते हैं, सेल्स लगा सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है ज्यादा बिके और हमारी सेल ग्रोथ हो। हाँ, अभी तूने धंधे का बात किया, अभी तेरे दिमाग से सही ट्यूबलाइट पर है ना चमक रहा है। वेरी गुड। हाँ, तू बता अभी फैज, तू बता इसमें। बोरेली का इसने बताया कि सेल्स कम है तो हम लोग एडवर्टाइज करेंगे, ऑफर देंगे, और बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे वो बोरेली का शोरूम का सेल्स बढ़े। वो सब एनालाइज हो करके, ओके। और अभी तू बता और क्या है, माइक में बोल। घाटकोपर का 8 लाख है और बोरेली का 5 लाख है। हाँ हाँ। हम्म। फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा। हम्म। बराबर। हाँ हाँ हाँ। बराबर, अपना दिमाग लगाएगा वो। बराबर, समझ में आ रहा है। तो अभी तक हम लोग सिर्फ एवरेज वगैरह बोल रहे थे, बात कर रहे थे, पर अभी इसको हम लोग इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं और इसको बिजनेस को अप्लाई कर रहे हैं।
So that's where the role of data analysis come into action. Okay, the first thing is you have to do all these calculations वगैरह, and then finally you have to give the analysis. ठीक है? So this is about your average. Okay, उसी तरह से तुम्हारा मीडियन भी है. मीडियन क्या होता है रोहन? तो मतलब एक रो में हाँ आवाज बोलो. 10 नंबर है, तो उसका हाँ इन द मिडल ऑफ 5। हेलो। हाँ आ रहा है बोलो. एक रो में 10 नंबर है, उसका हम मीडियन निकालेंगे तो उसका 5 नंबर है, लाइक बीच का नंबर, लाइक इन द मिडल ऑफ हाँ द बराबर. ओके, रो। समझो अभी देख मेरा स्क्रीन पे ना कितना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच नंबर्स है. ओके, और ये डेटा है तुम्हारा इनकम ग्रुप का. ओके, समझो तुम पांच लोग हो, फैज़, अदिति, हितेश, रोहन, और एक कौन है वो राहुल आता है. वो समझो तुम पांच लोग हैं. ठीक है, और पांच लोगों का ये इनकम है. समझो फैज़ का 30,000 है, अदिति का 40,000 है, हितेश का 50,000 है, रोहन का 60,000 है, और राहुल का 70,000 है. ओके, तो इसमें से मीडियन निकल के आता है 50,000, ये कैलकुलेट किया. ठीक है, तो ये मिडल वैल्यू आ गया. अभी जैसा तुम लोग ने एवरेज क्या बताया था, एवरेज सेल्स बताया था, और अभी ये मिडल वैल्यू निकाला है, तो मिडल वैल्यू को भी तुम लोग को इंटरप्रेट करके सामने वाले को बताने को आना चाहिए. जैसे अभी तेरे को प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया, और वो शॉप ओनर का दिया जिसका 3 शोरूम्स है. ओके, अभी समझो ये कंपनी का 5 एम्प्लॉयज़ है, और उनका मिडल इनकम जो है, मीडियन इनकम है वो 50 है, $50,000 है. ठीक है, मीडियन इनकम जिसको बोलते हैं हम लोग. तो इससे तुम लोग को क्या समझ में आता है? मिडल वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू जो है वो $50,000 है, सैलरी. तो इसे तुम लोग क्या सोच सकते हो और क्या बता सकते हो? 2 मिनट सोचो और फिर मुझे बताओ. हम्म. बराबर, तो फैज बोल रहा है सिर्फ मीडियन इज नॉट इनफ. वी शुड हैव अदर पैरामीटर्स लाइक मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, फिर मीडियन सैलरी, एंड मे बी एवरेज सैलरी ऑल्सो. है ना? तो ये चार पैरामीटर यूज़ करके तुम लोग वो प्रॉब्लम को पूरी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो और सही तरह से कर सकते हो. फिर भी मैंने अगर सिर्फ मीडियन मिला है, ओके, तो उसका इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है. मीडियन मतलब क्या है? बीच का वैल्यू है. तो अभी $50,000 है ना, तो मतलब आधे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका 50,000 से कम सैलरी है, और आधे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका 50,000 से ज़्यादा सैलरी है ना? आ रहा है समझ में रोहन? यस सर। हाँ, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग, कि भाई 50,000 के नीचे वाला ग्रुप एक निकालो, 50,000 के ऊपर वाला ग्रुप निकालो दूसरा, वो मीडियन से निकल में आता है. तो बेस्ड ऑन दैट अभी समझो $50,000 के नीचे सैलरी है, तो उसके लिए समझो अभी ये डेटा कोई कार सेलिंग कंपनी है, कार डीलर है. ओके, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है. उसका कैसे रहता है, कोई भी कार बेचता है ना वो कस्टमर को, तो पहले सबसे पहले तुम्हारा ये क्या है, सैलरी कितना है, उस हिसाब से वो कार का प्रोडक्ट बताएगा. अभी एज्यूम करो 50,000 के नीचे जिसका है उसको वो समझो छोटा गाड़ी दिखाएगा. समझो एज्यूम करो मारुति वाला वगैरह, अपने इंडिया का वगैरह. ओके, जो 10 लाख के नीचे वगैरह है गाड़ी वो दिखाएगा. और जिसका 50,000 के ऊपर है, मे बी ही कैन प्रपोज समथिंग लाइक अ BMW, मर्सिडीज. आ रहा है समझ में? तो इसका इंटरप्रिटेशन बिजनेस के लिए बहुत काम में आता है. हमारे लिए एक सिंपल कैलकुलेशन है. ओके, बट दिस वे यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम नाउ ऑन एज अ डेटा एनालिस्ट पर्सन. इंटरव्यू में भी तुम लोग को ऐसे सिनेरियोज देंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली यू आर सपोज टू डू द कैलकुलेशन, एंड देन यू आर ऑल्सो सपोज टू गिव द इंटरप्रिटेशन टू देम. आ रहा है समझ में अदिति, यस। रोहन? यस। ओके, तो ये हो गया मीडियन का. पर फैज ने बोला वो सही है कि जस्ट मीडियन विल नॉट बी इनफ और मे नॉट बी इनफ, बट स्टिल इट्स वन काइंड ऑफ इंडिकेटर. ठीक है. ओके, अभी नेक्स्ट है मोड वाला. मोड क्या होता है अदिति? रिपीटेड वाली फ्रीक्वेंसी.
ओके, तो अभी समझो मैंने स्क्रीन पे एग्जांपल दिया है, द मोड इज अ वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। और रियल लाइफ एग्जांपल दिया है, कंसिडर अ सर्वे, मतलब एक सर्वे हुआ है लोगों का, वेयर पीपल आर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर। ओके, समझो तुम 5 लोगों को मैंने पूछा हुआ है कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, और मुझे रिस्पॉन्स आया हुआ है, पहला बोलता है रेड है, दूसरा बोलता है ब्लू, तीसरा बोलता है ब्लू, चौथा बोलता है मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, और पांचवा बोलता है मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। ओके, तो ये वैल्यूज़ है। तो इसमें सबसे फ्रिक्वेंटली ऑकर होने वाला फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू है, 3 बार आया ना, और ग्रीन एक बार आया है, और रेड एक बार आया, मतलब मैंने जो सैम्पल सर्वे किया हुआ है उसमें फेवरेट कलर ब्लू ज़्यादा आ रहा है। ओके, अज्यूम करो ये डेटा वापस टी शर्ट वाला कंपनी का है, तो उसको शोरूम्स में टी शर्ट जो खरीदना है, माल खरीदना है, तो उससे पहले वो सर्वे कर रहा है, कस्टमर्स का चॉइस देख रहा है, प्रेफरेंस देख रहा है, उस हिसाब से वो ले रहा है, तो उसको पता चलता है कि भाई ज़्यादातर लोग ब्लू कलर प्रेफर कर रहे हैं। तो मैं जो स्टॉक मंगाऊंगा उसमें मैं रेड ग्रीन ब्लू तीनों भी मंगाऊंगा, लेकिन ब्लू का मैं ज़्यादा मंगाऊंगा, क्योंकि एज़ पर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस दे आर फेवरिंग ब्लू कलर। तो ज़्यादा बिकने का ज़्यादा चांसेस है मेरा, और मुझे तो धंधा करना है, मेरा सेल्स बढ़ाना है ना। मैं मेरे हिसाब से मैं वो येलो डालूंगा, ऑरेंज डालूंगा, और उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मेरा लॉस हो जाएगा वो। ओके, सो दैट वे मोड इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल बिजनेस इंडिकेटर। ठीक है, सो अभी से हम लोग स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर्स को बिजनेस इंडिकेटर्स करके बोलेंगे, या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। आ रहा है समझ में रोहन? यस सर। ओके, तो अभी मोड का देखो नीचे एनालिसिस दिया हुआ है। ये देखो, और एक एग्जांपल दिया है मोड का इसमें, कि मोड इज वाले स्कोर्स का है। समझो 85 5 लोगों को मिला है। ओके, मोर देन एनी, मतलब वो मोड है, मतलब सबसे हाईएस्ट स्कोर जो आने वाला है वो 85 है। ओके, तो हाँ आगे आगे। ओके, तो उसका एनालिसिस कैसे किया है? हाँ, द मोड टेल्स अस द मोस्ट कॉमन स्कोर, नोइंग दैट 85 सजेस्ट दैट मैनी स्टूडेंट्स अचीव्ड 85 स्कोर विच इज़ गुड। समझो अगर मोड होता 45, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 45 मिला है, तो विच इज़ नॉट गुड। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 85 मिलता है, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर। मतलब वो जो प्रोफेसर है जिसने सीखा है, और जो क्लासरूम भी है, सब ने मिल के मेहनत किया हुआ है, और अगर वही लो होता तो वो नहीं होता था। तो उसी तरह से एवरेज स्कोर है, मीडियन मोड है, तो तुमको ये सब क्लब करना है और अपना अपना इंटरप्रिटेशंस देना है। ओके, आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? रोहन, रोहन बेटा सो गया क्या? हाँ नहीं सही सर। हाँ सोया नहीं, चलो वेरी गुड। ओके, और तो जैसा मीन मीडियन मोड हो गया, अभी और 2-3 पैरामीटर्स है, रेंज, यस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब अभी समझो मेरे क्लासरूम का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैक्स स्कोर है 95 और मीन स्कोर है 40। तो अगर मैं बोलूँगा कि ये क्लासरूम में स्कोर का रेंज क्या है, तो तुमको बोलना है 95 माइनस 40, मतलब हर एक स्टूडेंट्स के बीच में एक तकरीबन 50 का डिफरेंस है। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेंज। सो दिस कैन बी ऑल्सो वन इंडिकेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग द डेटा। ओके, और वेरिएंस, वेरिएंस जो है, जो हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, उससे बाकी के वैल्यूज कितना दूर है या कितना पास है। समझो एवरेज वैल्यू है 65, ओके, और बाकी के स्कोर्स का जो वेरिएंस है 65 से, वो किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है। ओके, मतलब वो एवरेज वैल्यू से कितना दूर है डिस्टेंस पे। सो दिस वेरिएंस एंड सेम थिंग फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, दे इंडिकेट हाउ क्लोज और फार दोज इंडिविजुअल वैल्यूज आर अवे फ्रॉम द एवरेज। ओके, तो इसका कैलकुलेशन तो स्टैटिस्टिक्स में रेडीमेड मिल जाता है। रेंज का तो सिंपल है, वेरिएंस का क्या है, जो भी तुम्हारा स्कोर रहेगा वो माइनस एवरेज स्कोर, उसका स्क्वायर करने का, दैट इज योर वेरिएंस, और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो दैट बिकम्स योर स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, सो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, बेसिकली वेरिएंस मतलब वो मीन स्कोर्स के कितना वेरी करता है, और वही स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वो मीन स्कोर से कितना डिविएट करता है। ओके, तो अभी जैसा इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो, वेरिएंस मेजर एवरेज स्क्वायर डिविएशन विद डेटा पॉइंट
फ्रॉम द मीन ऑफ द डेटा, इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन। अगर इसका कोई भी डेटा सेट का ग्राफ निकालोगे ना, जैसे हम लोग हिस्टोग्राम वगैरह निकालते हैं, तो बीच में हमेशा मीन वैल्यू रहता है और उसके आसपास बाकी के वो रहता है। तो वो पता चलता है कि डेटा कितना स्प्रेड है। समझो तुम्हारे पास 10 लाख का डेटा है और एवरेज वैल्यू के आसपास 5 लाख डेटा है, तो तुमको लगेगा हाँ ये डेटा अच्छा है, ये सारे एवरेज के आसपास ही है। लेकिन एवरेज से बहुत दूर है सारे वैल्यू से, तुम बोलोगे ये डेटा अच्छा नहीं है एनालिसिस के लिए। ओके, सो वेरिएंस, रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, these are not I mean not strictly used for business interpretation, but these are more popularly used for selecting the data set। अभी समझो अपने पास 1 करोड़ का डेटा है, हम लोग 1 करोड़ का डेटा लेके पूरा एनालाइज एक शॉट में नहीं करते, हम लोग उसका एक एक सैंपल लेते हैं, छोटा छोटा पार्ट लेते हैं। ओके, तो वो सैंपल अच्छा है कि नहीं वो भी पता चलना चाहिए अपने को 1 करोड़ डेटा में से। तो वो सैंपल अच्छा है कि नहीं उसके लिए हम लोग ये वेरिएंस, रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस रहेगा, मतलब वो एवरेज के आसपास है, वो अच्छा डेटा है। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 स्टैंडर्ड डिविएशन इज कंसिडर एज अ गुड डेटा सेट, और 3 के ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन आता है देन इट्स नॉट कंसिडर एज अ गुड डेटा सेट फॉर फर्दर एनालिसिस। तो फिर तुम लोग ने जो 1 करोड़ में से 10 लाख का पहले सैंपल लिया था वो छोड़ के तुम लोग दूसरा वाला 10 लाख लोगे और उसका वापस निकालोगे। तो जिसका कम से कम स्टैंडर्ड डिविएशन आता है वो डेटा सेट यू यूज इट फॉर फर्दर एनालिसिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा सैम्पलिंग ऑल्सो। ओके, सो मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, minimum, maximum, these are used for business interpretations, whereas your standard deviation, variance and range are used for selecting a good sample of data, जिसमें हम लोग डेटा सैम्पलिंग बोलते हैं। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स का टेक्निक्स है। आ रहा है समझ में रोहन? यस सर। हाँ, अभी तू बता तेरे को क्या समझा ये स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, वेरिएंस, डेटा सैम्पलिंग, क्या है ये सब? सर स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस और सम, और उसको मतलब हमारे पास कोई डेटा है तो बरं, उससे मतलब अच्छे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए होता है, और मतलब इन फ्यूचर उसे हम एनालाइज कर सके। और जो एवरेज, मोड और एक मिनट सर, मैं पीडीएफ देख रहा, मोड, रेंज, वो जो अलग दूसरे थे ना सर, हम्म, उसको हम उसको हम इंडिकेटर करते जैसे कि उससे एनालाइज करते ओके डेटा को। ओके ओके। तो सैम्पलिंग के लिए हम लोग ये करते हैं। किसी को कुछ डाउट है अभी हाँ तक तो पूछो। मी पहिले मीन व्हॅल्यू काढायची, ओके, आणि समजा मीन व्हॅल्यू तुझी आहे 65 और तुम्हारे पास और 2-3 स्कोर है, 45 है, 60 है, 70 है, 75 है। ओके, तो वेरिएंस क्या होगा, समझो वेरिएंस तुम्हारा हर एक पॉइंट का निकालना है। ओके, तो 40 माइनस कितना बोला मैंने एवरेज 65, तो 40 माइनस 65 कितना होता है 25, उसका स्क्वायर लेने का, त्याचा स्क्वायर रूट घ्यायचं। सो इट विल ओनली गिव यू हाउ फार इट इज़ फ्रॉम योर एवरेज वैल्यू। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं हिस्टोग्राम, उसमें ये सब आ जाता है उसमें सगळं। यस, बिकॉज द सेंटर पॉइंट इज मीन एवरेज वैल्यू। ओके, एंड इन एनी केस वो तुम लोग को पाइथन में रेडीमेड मिल जाता है, तो वो प्रोग्राम हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। तो अभी फिर भी हम लोग उसको समराइज कर देते हैं स्टैटिस्टिक्स का इंटरप्रिटेशंस। ओके, मीन, मीडियन, मोड। ओके, ये वाला देखो, दिस इज इम्पोर्टेंट। इन डेटा एनालिसिस दीज मेजर हेल्प एनालिस्ट summarize and interpret data, identify patterns और anomalies and make informed decisions, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तुम लोगों ने खुद बोला था धंधा कैसे बढ़ाने का, एडवर्टाइज करने का, नहीं करने का वगैरह। सो दिस आर ऑल इन्फॉर्म डिसीजन। इन्फॉर्म डिसीजन मतलब तुम लोगों ने डेटा के बेसिस के ऊपर एनालाइज किया हुआ है। ओके, और उसमें से तुम लोग को ट्रेंड पता चला कि ट्रेंड ऐसा है कि भाई ब्लू कलर के शर्ट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, तो तुम लोग ब्लू कलर का वो डिसीजन ले रहे हैं, है ना। So this way it helps to take good business decision. They provide valuable insight into the characteristics of the data set या business data and help stakeholders मतलब owners to draw meaningful conclusions. आ रहा है समझ में? ओके, अभी इसका प्रोग्राम जो है मैंने दिया हुआ है पीडीएफ में। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स का लाइब्रेरी है, जो भी तुम्हारा डेटा है बस स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन करो और डेटा पास करो, मीन वैल्यू देगा। मीडियन करो, मोड करो, वेरिएंस करो, स्टैंडर्ड डिविएशन करो, तुमको कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है मैन्युअली, रेडीमेड फंक्शंस है।
ओके। और ये जो मीन स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने बोला, ये ज़्यादातर जो प्लॉट रहता है इसका वो हिस्टोग्राम में रहता है। ओके, तो हिस्टोग्राम में वो डेटा पास करो। बीन्स मतलब वो कितने सेल्स है ये नहीं दिया तो भी चलेगा। अल्फ़ा मतलब उसका वो ओपेसिटी वगैरह है, वो कितना विजिबल होना चाहिए कितना नहीं वगैरह। तो ये सब सेंट्री पैरामीटर्स। इंपॉर्टेंट इज दिस डेटा। तो हिस्टोग्राम डेटा नॉर्मली ना ऐसा कर्विकल रहता है, सेंटर में उसका मीन रहता है और मीन के आजू बाजू में बाकी का डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन दिखाता है वो। ओके, तो ये आप रन करो और नीचे जो ग्राफ्स दिया है ये मीन का लाइन निकालना है, मोड का लाइन, और फिर वापस स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस मीन, और मीन वाइलस माइनस स्टैंडर्ड। ये वर्टिकल लाइंस है। AX भी जो लाइन जो है ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करता है। हम लोग ने मैट प्लॉट लिप में ग्राफ्स निकाले थे, कौन से प्लॉट निकाला था, प्लॉट वो लाइन निकालता है वो। इट मे बी वर्टिकल, इट मे बी हॉरिजॉन्टल, इट कुड बी टिल्टेड ऑल्सो, लेकिन स्पेसिफिक वर्टिकल लाइन चाहिए तो यू हैव दिस AXV लाइन फंक्शन। ठीक है, ये पूरा वर्टिकल लाइन निकाला तो मीन का भी निकालेगा, मोड का भी निकालेगा। तो तुमको वो ग्राफिकली कंपेयर कर सकते हो एक ही स्क्रीन में, मीन मिनिमम मैक्स वगैरह जो तो बोल रहा था ना। सो ग्राफिकल कंपैरिजन के लिए दीज ग्राफ्स आर गुड इनफ, हिस्टोग्राम एज वेल एज योर दीज वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट कॉपी पेस्ट दिस प्रोग्राम इन योर पाइचार्म, जो मेरे पाइचार्म में भी है, यहाँ पर है। ओके, तो ये सैम्पल डेटा है। सैम्पल डेटा में 232233, तो इसमें मोड कौन सा है? दोनों भी इक्वल है, 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है। सो इक्वल फ्रीक्वेंसी है इसमें। ओके, सो यू कैन चूज आइदर 2 एज अ मोड और 3 एज अ मोड अगर तुम लोग मैन्युअली कर रहे तो, पर पाइथन वो एक ही वैल्यू देगा। इन दिस केस इट इज गिविंग मोड एज 2 यहाँ पे। ओके, जो भी उसको पहला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है उसको वो दे रहा है वो। बट इफेक्टिवली मैन्युअली भी थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है। इक्वल फ्रीक्वेंसी है तो यू शुड एक्चुअली यूज बोथ। मतलब 3 ब्लू कलर के हैं और 3 रेड कलर के टी शर्ट्स है जो ज़्यादा जा रहे हैं, तो तुम लोग डिसीजन लोगे कि दोनों भी मैं मंगवाऊंगा ज़्यादा, है ना। हालांकि पाइथन क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक ही वैल्यू दे रहा है तुम्हारा। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम तुम लोग इसमें लेके जाओ पाइचाम में, और इसका मैं ग्राफ भी दिखा देता हूँ तुम लोग को फिलहाल स्क्रीन में। हाँ, ये है तुम्हारा AXV लाइन्स और हिस्टोग्राम का डेटा। ये जो भी ब्लू कलर वगैरह दिख रहा है ये देखो, इसमें सेंटर वैल्यू मीन क्या है इसका 2.5 है ना ये। या मीन भी उतना ही है और मीडियन भी कोइंसिडेंटली मैच कर रहा है दोनों भी। ओके, सो दिस इज सेंटर, और सेंटर के आसपास जो भी वैल्यूज है उसका वो प्लॉट है इसमें। मीन ऑरेंज कलर का है, ये वर्टिकल लाइन है। मोड जो है ग्रीन कलर का है, जो 2 दिखाया है पाइथन में, एक्चुअली इट इज़ ओके फॉर 3 ऑल्सो। और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.55 है। तो ये तुम्हारा रेड लाइन है। रेड लाइन देखोगे, ये देखो शुरू में भी रेड लाइन है और राइट साइड में भी रेड लाइन है। तो ये जो हिस्टोग्राम का प्लॉट है वो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.55 के अंदर ही उसने दिखाया हुआ है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 0.55 इज़ वेरी गुड। ओके, ये इंडिकेट करता है कि सारे वैल्यूज एवरेज का, अभी एवरेज वैल्यू कितना 2.5 है, और इसमें दिखाया कितना 2 से लेके 3 तक है। सो द स्प्रेड ऑफ डेटा इज गुड, ये डेटा सैंपल भी गुड है। अगर समझो स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हारा 5 आता था तो 2.5 के पहला 5 मतलब वो माइनस में चला जाता था, और 2.5 के बाद में 5 मतलब 7.5 के बाद में आता था, तो डेटा बहुत स्प्रेड हो गया वो। तो वो एवरेज वैल्यू के आसपास नहीं है किधर भी वो। ओके, so that is not considered as a good data sample, so this is very good in fact. हाँ, या एम्पेरिकल है वो कि अप टू 3 इट इज कंसिडर एज गुड डेटा स्प्रेड। तो समझो तुम्हारे पास 3 डेटा सेट है और एक का स्टैंडर्ड डिविएशन 0.5 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 2 है, तो तुम लोग बोलेंगे यार तीनों भी अच्छे डेटा है क्योंकि 3 के अंदर है, लेकिन वो तीनों में से भी बेस्ट कौन सा है जो सबसे कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाला है, दैट वे यू हैव टू 1। इंटरप्रेट। हाँ, 0.5 का। ठीक है, सो ट्राई दिस प्रोग्राम ऑन पाइथन।
रिकॉर्डिंग चालू है।
जम रहा है। हाँ स्क्रीन शेयर कर। दो मिनट ये थोड़ा ब्लर आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है। मॉड्यूल मैटप्लॉटलिब हैज़ नो एट्रीब्यूट। मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है बराबर तूने। मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को चाहिए, सिर्फ मैटप्लॉटलिब नहीं। पाईप्लॉट के अंदर सारे ये प्लॉट्स है। पाईप्लॉट या या ओके। इसको क्या इंस्टॉल करने को बोल रहे हैं क्या वो? हाँ इंस्टॉल करो। नहीं नहीं नहीं, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। ये सारे प्लॉट्स उसमें ही है, पाईप्लॉट में। नहीं था, एक मिनट ऐसे करो मुझे। हाँ इसमें क्या है क्या देखो, मैटप्लॉटलिब है क्या देखो। अभी उसी को क्लिक करो। तुझी स्क्रीन शेअर कर आदिती, तुला पण याचा एरर येतोय. ओके ओके डाउनलोड करो. अरे यार डिस्चार्ज हो गया क्या आईला. तुझं कर स्क्रीन. ए रोहन तेरे को जम रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर हेलो। हाँ बोल. सर लैपटॉप नहीं आया अभी तक सर। अच्छा अच्छा तू ऐसे देख रहा है क्या, तो रुक इसका देख. हाँ सर। ये आदित्य अभी स्क्रीन शेयर कभी आने वाला है तेरा लैपटॉप? हाँ मैं फैज का देख रहा हूँ, फैज का। फेज का अभी वो और बंद सर पड़. उसको बोला था। हाँ कभी आ रहा मंडे को बोला था ना, तो उसने। है मॅटप्लॉटलिब डॉट पायप्लॉट. इकडे नाही थांब थांब, याला हे क्लोज करे बाहेर आहे. हां नहीं एक मिनट रुको. हाँ पाइथन इंटरप्रेटर में देखो सिर्फ पिप है और स्टैटिस्टिक्स है, बाकी कोई भी नहीं है. हाँ तो तेरे को करना पड़ेगा इंस्टॉल. आता प्लसला क्लिक कर. होता है का? ओके ओके. एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा था क्या रे? 24 तक.
फील्ड येते का? प्लसला क्लिक कर परत. हां. इथे मॅटप्लॉट लिब कर. सिंगल टी. मॅटप्लॉट लिब LIB. हां कर याला. आहे ते रेशमे. आलं दिसतंय मला. ओके कर. हां ओके कर. वरती जा प्रोग्राममध्ये. नेट स्लो आहे लग रहा है मेरी इधर. हां हां ते इम्पोर्ट नव्हतं झालं ते. हां ओके पण याच्यामध्ये हा बंद कर फिगर. ओके तू फक्त हिस्टोग्रामचे टाकलं आहे काय? हां मग बरोबर आहे. हां स्क्रीन ऑफ कर. माझी स्क्रीन ऑन ठेवतो. पायथन का? ओके ओके. चालू आहे अभी भी. फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग आहे ती. ती काय करतं की डेसिमल जर व्हॅल्यू दोन दोन डेसिमलपर्यंत ते दाखवत होते. समजा त्या मीन व्हॅल्यूचे कॅल्क्युलेशन केलं ना आणि समजा 4-5 डेसिमल आले तर त्याला ते स्ट्रिंग करून 2 डेसिमलपर्यंत लिमिट करतात. 0.2f आहे ना. दॅट मीन्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. स्क्रीन शेअर कर जरा.
अच्छा अच्छा, वो पुराना इसमें, हाँ फॉर्मेटिव स्ट्रिंग है, वो मैसेज के साथ साथ वेरिएबल का वैल्यू भी एक साथ ही प्रिंट करता है। नहीं तो मैसेज अलग से प्रिंट करेगी, वेरिएबल का वैल्यू तो वो दो लाइन में हो जाता है ना, इसलिए वो फॉर्मेटिव स्ट्रिंग। हाँ तेरे नहीं हो रहा है क्या शायद? अच्छा वापस आएगा। हाँ हो गया। ऊपर जा, टॉप पे इंपोर्ट किधर क्या दिखा, matplotlib.pyplot, अभी बोला था ना मैंने, matplotlib.pyplot लिखो तो, ये वाला तो इंस्टॉल करेंगे और क्या। हम्म, अब ये इंस्टॉल पैकेज pyplot करो, यस करो, एक्चुअली मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ देखते हैं। नहीं हाँ, इसमें जाओ, सेटिंग्स में जाओ, इसको करो, ये पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप करो। कैंसिल कर, कैंसिल कर, कैंसिल कर। हाँ अभी सेटिंग्स में जा, इसमें मैटप्लॉटलिब है ना। ओके कर, एक मिनट, पी वाई है ना, पी वाई बराबर है, उसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो मैटप्लॉटलिब के अंदर ही आ जाता है। अभी गया है देख, गया गया, अभी रन कर, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था, इंस्टॉल होने के बाद रिफ्रेश नहीं होता, ठीक है। ट्राई यानी एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, मेरा स्क्रीन शेयर है क्या, हाँ पेज में ट्राई। होता क्या है कभी कभी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो उससे ऐसा कुछ वैल्यूज कैलकुलेट होता है जो सिस्टम को समझ में नहीं आता, जैसे समथिंग डिवाइड बाय जीरो है ना, या फिर एरे है, या फिर लिस्ट है, उसमें चार एलिमेंट्स हैं, हम लोग पांचों एलिमेंट एक्सेस करने को जा रहे हैं, तो वो सिस्टम को समझ में नहीं आता है। समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इनफाइनाइट वैल्यू मैथमेटिकली, बट कंप्यूटर में उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ऐसा बहुत सारा सिनारियोज है। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जिधर भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, हम लोग को डाउट आता है कि इसमें हो सकता है डिवाइड बाय जीरो का वो इनफाइनाइट वैल्यू आ सकता है,
तो वैसा कोड हम लोग ट्राई ब्लॉक में डालते हैं और एक्सेप्शन में हम लोग उसका मैसेज प्रिंट करते हैं जो उसमें दिया हुआ है. हां, कोड ट्रायमध्ये टाकायची, एक्सेप्शन आलं का तो एक्सेप्ट ब्लॉकमध्ये जाणार आणि तिकडे ती मेसेज प्रिंट करायची की का एक्सेप्शन आलाय तो. हां, प्रिंटमध्ये आपली स्वतःची मेसेज द्यायची आणि एक्सेप्शनचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. ओके, आता स्टॅटिस्टिक्सचं मॉडेल आहे, आपली मॉड्यूल आहे म्हणून स्टॅटिस्टिक्स एरर. हे ते आपली हमारा जो कोड है वो स्टैट से रिलेटेड है. ओके, तो इसमें जो भी एक्सेप्शन आएगा हम लोग कैलकुलेट करें सब स्टैटिस्टिक्स से है ना. मीन मीडियन मोड सब स्टैटिस्टिक्स मॉडल से है ना. तो जो भी एरर आएगा उसके प्री डिफाइंड एरर के नाम्स है पाइथन में. वो स्टैटिस्टिक्स के लिए स्टैटिस्टिक्स डॉट एरर और ऐसे फाइल के लिए इनपुट आउटपुट रिलेटेड है. ऐसे प्री डिफाइंड एरर्स है तो वो एरर का नाम देने का उधर एक्सेप्ट में और बाद में हमारा खुद का मैसेज करना है. तो वो एरर का मैसेज भी देगा और हमारा भी मैसेज देगा कि क्या हो रहा था प्रॉब्लम. ऊसमध्ये टाकतो आपण, ऊसमध्ये आपल्याला वापरायलाच लागतं आपल्याला फंक्शन के अंदर. जैसा कोड रहेगा स्टैटिस्टिक्स कोड, स्टैटिस्टिक्स एरे का कोड है तो एरे रिलेटेड एरर. इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आहे. एक्सेप्शनची नावं देतो तुला. हां, एक मिनिट, एक एक करूया आपण. पहिले तुझं एक्सेप्शन काढू, ठीक आहे. These are few of the exceptions which come most commonly. किंवा पायथनची स्वतःची लिंक आहे ती पण पाठवतो तुला. इसमें पूरा एक्सेप्शंस का लिस्ट मिलेगा पाइथन का ऑफिशियल साइट पे. हो, अरिथमेटिक एरर आहे, लुकअप एरर आहे, भरपूर आहे. एंड ऑफ फाइल फ्लाइट ॲक्सेस करताना. क्या हो रहा है? मैंने एक असाइनमेंट भी भेजा देखो ग्रुप पे.
लोग इंटरप्रेट कैसे करोगे? दैट इज द आइडिया ऑफ दिस असाइनमेंट. तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि कंपेयर मीडियन एंड मोड रिजल्ट्स एंड डिस्कस व्हिच मेजर्स माइट बी मोर इन्फॉर्मेशन कस्टमर प्रेफरेंस एंड व्हाई. तो इसमें तुम लोग ये एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, इसमें तो एवरेज निकालो जो भी है, मिनिमम मैक्सिमम भी निकालो. ठीक है, एंड कंपेयर एवरीथिंग. तो यू हैव अ सेट ऑफ पैरामीटर्स. घर पे ट्राई करो ये. रोहन, हेलो रोहन, है क्या? हेलो. हाँ हाँ सर. मैंने ग्रुप पे हाँ सर. असाइनमेंट हाँ भी वो. डाला है ग्रुप पे. ओके. हाँ मैं देखा सर, वो भी देखा, एग्जिबिशन भी देखा. हाँ देख रहा हूँ. हाँ तो लैपटॉप तेरा जब भी आ जाएगा ये ट्राई कर. हाँ. ठीक ओके है. सर. तो अभी के लिए मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ. ठीक है. ओके. हाँ ठीक है.